दोस्तों ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो, इस आर्टिकल में स्पेस एक्स के बारे में बताया गया है, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। पहले ये कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी थी और अभी ये कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेस सेक्टर में काम करती है। बेसिकली ये लोग मून के ऊपर और मार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस $124 पर शेयर फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 1.63 ट्रिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप अभी देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेक्टर है और यहाँ पे जो कंपनीज मार्केट में लिस्ट हो रही है, लिस्ट होते ही वैसे तो इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि 2 ट्रिलियन से ऊपर जाएगा मार्केट कैप और गया भी था, लेकिन उसके बाद थोड़ा से स्टॉक के प्राइस में करेक्शन आने के बाद अभी फिलहाल इसका जो है 1.63 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप अभी देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो आईपीओ आया था, बिगेस्ट एवर आईपीओ माना जा रहा है पूरी दुनिया में। स्टॉक का प्राइस इन्होंने $135 पर शेयर रखा था। 12 जून को ये स्टॉक में लिस्ट हुआ था जब, और उसके बाद स्टॉक का प्राइस $150 तक भी चला गया था और 161 तक भी चला गया था। 19% का जंप एक दिन में से स्टॉक में आ गया था, जिसकी वजह से जो इसका टोटल मार्केट कैप है वो 2.1 ट्रिलियन पे चला गया था। फिर उसके बाद अभी करेक्शन आने के बाद वापस 1.63 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि ये जो मार्केट है, अभी ये जो कंपनी है ये इतनी बड़ी, हाउ इट्स बिकम ए ट्रिलियन डॉलर कंपनी, कैसे बन गई इतनी बड़ी कंपनी? क्योंकि ये कंपनी एक तो स्टारलिंक के ऊपर काम करती है, जो कि आपको पता है कि कई कंट्रीज़ में वायरलेस नेट दिया जाता है, इंटरनेट दिया जाता है, जो कि स्पेस से ये लोग कनेक्ट करके इनके स्टारलिंक के जो सैटेलाइट हैं वो स्पेस में रहते हैं और उसके द्वारा ये लोग नेट देते हैं। वहाँ से ये लोग अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। 20 बिलियन के आसपास प्रोजेक्टेड किया था 2026 में। और इसके अलावा जो कि इसका 70 से 75% रेवेन्यू होता है इसके टोटल ग्रुप का। फिर ये लोग रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर काम करते हैं, जिससे 90% कॉस्ट इनकी बच जाती है। अगर आप एक रॉकेट यूज़ कर रहे हो और उसके बाद उस रॉकेट को आप दोबारा यूज़ करोगे तो वो यूज़ नहीं कर सकते हो। नॉर्मल कंपनीज की अगर मैं बात करूँ जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, बट स्पेस एक्स ने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे ये चले गए, इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग कर ली है कि रीयूजेबल रॉकेट ये लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से 90% कॉस्ट इनका बच जाता है। और अभी रिसेंटली इन्होंने स्टारशिप लॉन्च किया था V3 के नाम से, जो कि एक बिगेस्ट एवर, बहुत हैवीएस्ट स्टारशिप है ये। और ये इस तरीके से बनाया गया था कि जो आपका मून है वहाँ पे, और जो मार्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे बेसिकली जो अगर आपको कार्गो सामान ले जाना है ना, तो वो आपका सस्ता पड़ेगा। इतनी बड़ी इन्होंने रॉकेट ये बनाई है। तो आगे इनका प्लान ये है कि आने वाले टाइम पे मून में और मार्स में जाना होगा, तो उससे जो जितना भी सामान आपको इंडिया से, सॉरी, अर्थ से लेके जाना है, तो आराम से आप लो कॉस्ट में लेके जा सकते हो। और ये रिसेंटली इन्होंने सक्सेसफुल लॉन्च किया था और इसके बाद दुनिया भर के जो बिलियनर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं। अभी तक ये कंपनी ने 75-86 बिलियन डॉलर तो इन्होंने कैपिटल रेज कर लिया है। इतना पैसा इस कंपनी में आ चुका है। आप समझ रहे हैं मार्केट किस तरफ आगे बढ़ रहा है, स्पेस सेक्टर किस तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है, कंपनीज कैसे काम कर रही है। और वही चीज़ फिलहाल इंडिया में भी देखने को मिलने लग गया है। और अब इंडिया भी इस रेस में आगे निकल चुका है। इंडिया तीसरी कंट्री बन चुकी है पूरी दुनिया में। नंबर 1 पे अमेरिका, 2 पे चाइना है, सेकंड और थर्ड नंबर पे इंडिया बन चुका है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज अब अपनी जो रॉकेट्स हैं वो स्पेस पे लॉन्च कर रहे हैं। और यहाँ पे एक कंपनी है स्काई रूट, इन्होंने सक्सेसफुली विक्रम 1 इसका नाम है, इसको सक्सेसफुली इन्होंने रिलीज़ किया और ये स्पेस में गया भी। और यहाँ पे ये बता भी रहे रिलीज पेलोड इन स्पेस, इसने रिलीज़ कर दिया सक्सेसफुली और इसका नाम रखा गया है मिशन आगमन। और इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, पर फिर भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद जो फंडामेंटल्स है, जो अपडेट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हुआ। Vikram 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash Makir. And also look at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major. सो यहाँ पे वीडियो और भी थोड़ी सी लंबी है, बट यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ये कि एक ऐसा सेक्टर है जिसको लोग पहले गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता था, इसरो बेसिकली ये सारी चीज़ें लॉन्च वगैरह करता था, लेकिन अभी यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और आपने ये भी आर्टिकल पढ़ा होगा कि कई इसरो के ऐसे एम्प्लॉई है जो अभी रिज़ाइन दे के प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो मार्केट है ना स्पेस का, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
और इस तरीके की जो प्राइवेट कंपनीज है इनको यहाँ पे बूस्ट मिल रहा है। और यहाँ पे सक्सेसफुली आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिस तरीके से स्काई रूट ने अपना सक्सेसफुली ये लॉन्च किया, और हर तरफ तारीफ किया जा रहा है कि इंडिया में भी प्राइवेट कंपनीज अभी अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट है ये, ठीक है, जो अपने पेलोड लेके गया था मिशन आगमन द मैदन फ्लाइट ऑफ स्काई रूट एयरस्पेस विक्रम 1, जो कि इसरो के लैंड से लॉन्च किया गया, जो इसरो का इलाका था वहीं से ही इसको लॉन्च किया गया। और ये जो पेलोड है डिप्लॉय कर दिया गया मल्टीपल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन सैटेलाइट रिलीज इनटू द LEO, जो कि लो अर्थ, ये इसकी बात करें लो अर्थ ऑर्बिट जो हो गया आपका, अर्थ के लो ऑर्बिट पे ये सारे जो है सैटेलाइट जो है जो इनका जो है वो ऑर्बिट करने वाला है। और इंडिया की फर्स्ट एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है जो कि इस तरीके का काम कर रही है। वर्ल्ड थर्ड इंडिया बन चुका है जो इस तरीके का काम कर रहा है। और ये आज ही के दिन मतलब 18 तारीख को ये हुआ है। इसमें आप देख सकते हो ये डिटेल में आपको किस तरीके से इन्होंने काम किया। 10 सेकंड में क्या हुआ, फिर उसके बाद 20 सेकंड में पिच हुआ, फिर इस तरीके से सेकंड बाई सेकंड ये जो है ये सारे जो है इन्होंने सामने रखे हैं। और ये इसका नाम है स्काई रूट। अभी एक प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन सक्सेसफुली इन्होंने कर दिया है। बहुत ज़्यादा इनके पास अभी आने वाले टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और ये कंपनी बहुत ज़्यादा चर्चे में भी रहने वाली है। ये एक ऐसा सेक्टर है, इसको हम लोग इसके बारे में हम देखते ही हैं कि किस तरीके से सेक्टर काम कर रहा है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज स्पेस में भी काम कर रही है। इसमें एक मैं देख रहा हूँ कि एक कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि एक आज़ाद इंजीनियरिंग एक कंपनी जो काफ़ी पुरानी है, 1983 की कंपनी है। और इसके बारे में ये 3D रोटेटिंग एयरफॉयल, टरबाइन ब्लेड्स, एक्वेटर्स और हाइड्रोलिक सिस्टम, ये सारी चीज़ ये प्रोवाइड करती है। इट सप्लाई ग्लोबल OEM कंपनी है जो एरोस्पेस और डिफेंस के लिए काम करती है, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस के लिए भी काम करती है। पोर्टफोलियो की बात करें तो 1700 से ज़्यादा इसके पास ये कंपनी के मतलब ये पार्ट्स वगैरह बनाती है। 45 स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसके पास। और 2025 से 26 की अगर मैं कंपेयर करूँ तो 27% की ग्रोथ इसने रेवेन्यू में रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 42% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था पिछले साल से। एनर्जी से इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया था और उसके बाद एरोस्पेस और डिफेंस इसका जो है बाद में रेवेन्यू वहाँ से आता है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी और उसके बाद जो टरबाइंस होते हैं वहाँ से, और उसके बाद जो है एरोस्पेस से इसको रेवेन्यू आता है। मार्केट कैप भी देखेंगे तो 15,000 करोड़ का है इसका मार्केट कैप, और शेयर प्राइस भी 2200 के आसपास है। ठीक है, ये तो इसके पैरामीटर और फंडामेंटल है। अब सोर्सेस क्या बता रहे हैं, देखिए दो न्यूज़ है, कोई भी ऑफिशियली नहीं है। बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इट प्रोड्यूस टरबाइन ब्लेड ये बनाती है ना, और जो एक्टुएटर्स एंड हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स ये बनाती है, जो कि यूज़ किए जाते हैं एरोस्पेस और स्पेस सिस्टम असेंबली में। रिपोर्ट्स हैव बीन हाईलाइटेड आज़ाद अमॉन्ग की नेम्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द विक्रम 1 लॉन्च मोमेंटम। तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स बता रहे हैं, देखिए ऑफिशियली नहीं है क्योंकि स्काई रूट का भी एक कंफर्मेशन है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। बता रहे हैं कि ये लोगों ने कुछ पार्ट्स हो सकता है कि सप्लाई किए हों स्काई रूट्स को, क्योंकि ये एक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इम्पॉर्टेंट केवियाट में, जिसमें बता रहे हैं कि स्काई रूट जो बिल्ड कर रहा है, जो भी कुछ इन्होंने बनाया है विक्रम 1 का, जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे इन हाउस है। इन हाउस मतलब इनके खुद के बनाए हुए हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे बता रहे हैं। नो वन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आज़ाद एंड स्काई रूट, इस तरीके की क्लैरिफिकेशन भी आ रही है। तो ये चीज़ आपको खुद जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। नाम आ रहा है और स्काई रूट को तो बूस्ट मिल ही चुका है, लेकिन उसकी जो सप्लायर होंगे जो उनको पार्ट्स वगैरह को अगर कोई दे रहा होगा उसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे स्काई रूट ने ये रूमर्स था कि क्या था, ये चीज़ देखना पड़ेगा, आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। मैंने दोनों चीज़ आपके सामने रख दी है कि कहीं ये बता रहे कि रिपोर्ट्स की इन्होंने कहीं कनेक्शन मिल रहा है इन दोनों के बीच में, बट स्काई रूट कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रख दी कि भाई आने वाले टाइम पे आपको स्पेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन रहा है ये, एक उभरता हुआ सेक्टर है। ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर देखते ही है, लेकिन अब ये चर्चे में आ चुका है। स्पेस एक्स के बाद अब इंडिया का ये जो स्काई रूट है इसने वायरल हो गया है। अमेरिका में भी ये कंपनी वायरल हो चुकी है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो कि फ़िलहाल इस वीडियो का थीम है, वो ये है कि मैं कुछ सेक्टर्स पहले देख रहा था और उस सेक्टर में मैंने नोटिस किया, पहले तो सेक्टर देखना है और उसके बाद मैंने इन्वेस्टर जो है, बिग इन्वेस्टर है, उनके माइंड को देखा कि मतलब वो इन सेक्टर में क्या पोजीशन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज़ को जब स्टडी कर रहा था कि 5 ऐसे सेक्टर मिले हैं जहाँ पे फॉरेन और डोमेस्टिक वालों ने अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। पहले सेक्टर अगर मैं देखूँ तो एक फिनटेक और कैपिटल मार्केट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है
दोनों का। उसके बाद जो पावर और यूटिलिटी सेक्टर है, ठीक है, जो थर्मल, विंड, ये सब जो देखते हैं आप, इसमें भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सोलर और रिन्यूएबल में भी आ रहा है, सिक्योरिटी और सर्विलांस में भी पैसा आ रहा है, और डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये तो कॉमन सा ही बनता जा रहा है अभी। ये कुछ मैं 5 सेक्टर है जहाँ पे अभी रिसेंटली जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट देखा गया है। अब जैसे कि पहली कंपनी अगर आप देखेंगे तो बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर, जो कि एक पेरेंट कंपनी है ग्रो की। ग्रो इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी मानी जाती है, और ये एक्चुअली ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एफएनओ और वेल्थ से रिलेटेड और आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी आ रहा है कि ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है कि यूएस के स्टॉक्स ये अपने प्लेटफॉर्म पे आपको वेरी सून देखने को मिलेगा, जिससे आप यूएस के स्टॉक्स भी बाय कर सकते हो। ये ग्रो इस पे काम कर रही है, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, वेरी सून वो हो जाएगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई है कि इसके जो रेवेन्यू आए थे उसमें 1500 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया था, जो कि 900 करोड़ था। फ्रॉम 900 करोड़ से 1500 करोड़ का जंप आया। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 735 करोड़ का आया था, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी जंप देखने को मिला। और जेपी मॉर्गन और मोतीलाल ओसवाल टारगेट दे रहे हैं कि ये स्टॉक 250 तक जा सकता है। ये इन दोनों का अपना एक टारगेट यहाँ पे दिया गया है। और रिसेंटली इसमें देखा गया है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, फॉरेन वालों की होल्डिंग 6% आई है, जो कि 4% बढ़ी है। डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग 10% यहाँ पे आई है, जो कि 4% इनकी भी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। और सिर्फ डोमेस्टिक में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखूँ तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.24 थी, जिसको 5.25 कर दिया गया है। तो ये चीज़ देखा गया है। और इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ आई है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एक्टिव यूज़र है वो फिलहाल ग्रो को कंटिन्यू सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। एक्टिव यूज़र, एक तो आपने अकाउंट बना के छोड़ दिया वो नहीं, जो एक्टिव यूज़र है उसमें भी ग्रोथ देखी गई है। आप देख सकते हो कि जो एक्टिव यूज़र है उसमें ग्रोथ देखी गई है 4.7% की। तो इसीलिए जो है ग्रो में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक और है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी JS ग्रुप का ही पार्ट है, उसकी एक सब्सिडरी है जो कि थर्मल और रिन्यूएबल में काम करती है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या आ रही है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपके साथ शेयर किया हुआ है। जो GEPL है, जो इसकी एक सब्सिडरी है, JSW की एक सब्सिडरी है GEPL, इसको 443 करोड़ का ऑर्डर मिला था BES, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए, जिसमें 200 से 400 मेगावाट तक के इनको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने हैं। बॉन्डाडा रिन्यूएबल से ये ऑर्डर मिला था। और ये भी बताया था कि जो इसकी कैपेसिटी है वो 14,000 तक पहुंच गई है। इन्होंने रिसेंटली 1,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी ऐड कर ली है। और ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनकी बात चल रही है, पाइपलाइन में है कुछ बड़े ऑर्डर्स, जिसकी वजह से 32 गीगावाट तक के इसके जो है और एनर्जी के ऑर्डर्स जो है दिखाई दे रहे हैं, पाइपलाइन में है। बहुत बड़ा ऑर्डर है इसका, और 2 रुपए का इसने डिविडेंड भी दिया था। तो इसमें भी देखा गया है कि फॉरेन वालों की होल्डिंग बढ़ी है, और डोमेस्टिक वालों की भी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है 1% से। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आपको देख समझ के आगे बढ़नी है। नेक्स्ट मैं अगर आपके सामने एक और देखूँ कंपनी, तो प्रीमियर एनर्जीज, इसके बारे में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है ये। और रिसेंट जो कि हमने डिस्कस किया था, देखिए ये हमने डिस्कस किया था लेकिन ये नहीं किया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, बट मैंने कहा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट भी ऐड कर देते हैं, ताकि अगर आपने मिस कर दिया होगा तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो 3,000 करोड़ का इसको अभी ऑर्डर मिला है इसको, जो कि 1846 करोड़ के इसको सेल्स प्रोवाइड करने और मॉड्यूल्स देने हैं। ये Q1 में हमने देखे थे। और कुछ इसका एक्सपेंशन भी चल रहा है। जो कैपेसिटी है वो 10 गीगावाट से 11 गीगावाट ले जाने का प्लान चल रहा है। तो वो सितंबर 2026 तक वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी काम कर रही है। और इसमें भी 5% की होल्डिंग फॉरेन वालों की 1% से बढ़ा है, और डोमेस्टिक वाले 13% से होल्डिंग देखने को मिल रही है। 0.97 उनकी होल्डिंग बढ़ी है। तो ये इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है प्रीमियर एनर्जीज में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आदित्य इन्फोटेक, ये इंडिया की ना एक लार्जेस्ट वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्विलांस कंपनी है,
जो कि सीपी पल्स ब्रांड, आपने सीपी का नाम सुना हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो डीवीआर वगैरह में काम करती है, सिक्योरिटी सर्विलांस में कैमरे वगैरह से रिलेटेड काम करती है। और इसका उसके ही अंडर ये काम कर रही है। कैमरा, डीवीआर, एनवीआर, एआई एनालिटिक्स सारा ये प्रोवाइड कर रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर आपके साथ शेयर करूँ तो इसने 50 का जॉइंट वेंचर किया है ओरिएंट केबल के साथ। प्लान ये है कि जो लेन होती है, जो केबल होती है वो, और कोएक्सियल केबल, ठीक है, ये कुछ केबल्स बनानी है इन लोगों को, और जो टर्मिनेटेड असेंबलीज हैं और कनेक्टर्स हैं ये भी ये बनाने वाले हैं। कहाँ पे? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब ये अभी तक क्या हो रहा था कि आदित्य इन्फोटेक ये सोर्सिंग करती थी, बट अभी ये बोल रहे हैं कि ये भी खुद बनाने वाले हैं, बिकॉज इन्होंने ओरिएंट केबल के साथ तो पार्टनरशिप कर लिया है, ज्वाइंट वेंचर कर लिया है। तो इससे इनको बेनिफिट मिलेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बनेगा, और इससे काफ़ी कंपनी का कॉस्ट बचने वाला है। और रिसेंटली इसको 2026 में एक अवार्ड भी मिला है, बेस्ट स्मार्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन ब्रांड का अवार्ड मिला है एनडीटीवी गैजेट में। तो ये चीज़ भी इन्होंने बताई है। और इसमें भी अगर आप देखोगे 5% से होल्डिंग फॉरेन वालों की, डोमेस्टिक की भी 14% से होल्डिंग आ रही है, 4% इनकी बढ़ी है, 1.3% इनकी बढ़ी है। तो ये एक डेवलपमेंट इस कंपनी में आई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डेटा पैटर्न, जो कि एक डिफेंस एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन और टेस्टिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करती है। लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करूँ तो इसकी जो ऑर्डर बुक है ना, 2000 करोड़ का इसको ऑर्डर है, बुक है, जिसमें 1900 करोड़ के तो रिपीट ऑर्डर मिले हैं, जो इसको पहले ऑर्डर मिले थे फिर दोबारा से ऑर्डर मिल गया इसको। और रेवेन्यू अगर हम देखें तो 31% से ग्रो किया है। पैट में अगर बताऊं तो 22% से पैट ग्रो किया है। डिविडेंड इसने 10 रुपये का दिया है। और डिविडेंड के बारे में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, डिविडेंड की डेट है 24 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आप देखिए, अगर आप 24 से पहले लेते हैं, 23 को भी अगर आप लेते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 10 रुपये डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। तो ये एक अपडेट कंपनी की तरफ से आई है। गाइडेंस दे रही है कंपनी, 20 से 25% तक का रेवेन्यू देने वाले हैं। और एबिटा ये लोग का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 38% पे आ गया, जो कि 56 पे था, तो भी बहुत ज़्यादा है। बट ठीक है, कभी कभी आपको ज़्यादा माल बेचना है तो कभी कभी मार्जिन कम करना पड़ता है। कई चीज़ें होती है, आपको सैलरी हाइक होता है तो होते हैं, ऑपरेशन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ती है तो आपके मार्जिन कम हो जाते हैं। तो उसके XYZ बहुत रीज़न होते हैं, बट फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फॉरेन वालों की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन वालों ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, 0.93% से 12 पे पहुँच गए, 12.5। डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग 1.5% से बढ़ गई, 11% उनकी होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं इन कंपनीज़ में। और स्टार्टिंग में मैंने स्पेस के बारे में इसलिए बताया क्योंकि स्पेस सेक्टर बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है हम लोगों के द्वारा। और मैं तो फिर भी मतलब डेफिनेटली हर कोई करता है, कोई क्या समझता है, लेकिन ये एक उभरता हुआ एक अलग ही सेक्टर है। बहुत तेज़ी से स्पेस एक्स काम कर रहा है मार्स के लिए, जो मून है उसके लिए। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने पहले से टिकट बुक करना स्टार्ट कर दी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो एक अलग ही लेवल की मार्केट दिखाई दे रही है। इन सेक्टर को हम लोग देख सकते हैं और आने वाले टाइम पे इनसे बहुत सारी रिलेटेड कंपनीज रहेगी जिसके ऊपर मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो बने रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।